जब आर्टिकल 245 लगता है, ये याद रखें, ये एक्सटर्नल थ्रेट के लिए लगता होता है और उसमें भी आर्मी का काम ये नहीं होता कि वो आवाम के साथ फेस टू फेस आ जाए। वो बेसिकली जो बड़ी बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बाहर होती है ताकि वहां पे कोई एंटर ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट हो गई, जी पार्लियामेंट हो जी गई, इसकी जी। सवाल मेरा ख्याल है पहले सेनेटर साहब से किया जाए और ये पूछा जाए कि वो आज के एहतजाज के बारे में क्या कहेंगे, उनका क्या मकसद है, अल्टीमेट गोल क्या है, और ये हर चंद हफ्ते के बाद एक ये यूं कहिए एहतजाजी तहरीक का, रैली का निकलना, पुरतशद्दुद किस्म की वीडियोस का वायरल होना, ये खौफ, ये कब तक यानी इस तरह चलेगा? जी सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए नाजी साहब, इस तरह है कि ये शायद ये चीजें कभी ना होती अगर ये लोग मैनेज करने वाले होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दो जगहों पे जलसों का कहा था कि इस्लामाबाद में कर लेते हैं, परेड ग्राउंड में, जहां हमेशा होते हैं जलसे, हर एक करता है, कोई मसला नहीं है। आप वहां पे सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेते हैं। फैजाबाद से आप ले जाएं, फ्रॉम मरी रोड से लेकर वो कर ले, डाइवर्ट कर ले, दूसरी जगहों से भी डाइवर्ट कर ले, ये सारी चीजें डाइवर्शन करके, जैसे हमारे हर साल 23 मार्च में रोजाना सुबह जो होती है, कोई एक महीना वो सारी ट्रैफिक डाइवर्ट होती है। इसी तरीके से जलसे के लिए एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए आप डाइवर्ट कर ले, कोई बड़ा मसला नहीं है। पहले भी हुए, ऐसी कोई बात नहीं, वो कर सकते थे। हमने लाहौर के लिए किया, उस वक्त भी कर लेते हैं, लेकिन लाहौर में जिस तरीके से इन लोगों ने किया, सबसे बदबूदार जगह, बिल्कुल जैसे उनकी अपनी ज़हनियत है, उतनी बदबूदार जगह पे जगह दे दी। वहां पे कोई उसके ऑन टॉप ऑफ दैट कंटेनर्स लगा दिए, सब कुछ कर दिया। तो देखिए, ये सारी चीजें एक खास हद तक जा सकती हैं, उसके बाद इंसान कहता है कि नहीं है। अब मैं आपका ये जो नकवी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या जो रिपोर्टर्स के साथ थे, मैं वो सुन रहा था। वो कहते हैं कि जी ये इस तरीके से आ रहे थे और कर रहे थे। देखिए, सिंपल सी बात ये, आप लोगों ने देखा, मैंने देखा, कौन इसको डिनाई करता है कि केपी और पंजाब के दरमियान में जो एंट्रेंस वाली रोड है, उस पे खंदक नहीं खोदी गई, उसमें रोड को नहीं खोदा गया। कौन है जिन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पे जो टायरों को बर्स्ट करने के लिए वहां पे कीले नहीं गई? ये कहते हैं दो दो बंदे इधर उधर से होकर गए थे। आपका मतलब क्या ये सोचने वाली बात है? अली अमीन गांडापुर के साथ जितनी आवाम ब्लू एरिया तक आई थी, डी चौक के करीब आई थी, कलसूम उधर तक आए थे, क्या ये सारे लोग दो दो करके आए होंगे? आई यू रियली थिंक कि ये सच बोल रहे हैं? ये सारा झूठ बोल रहे हैं। रही बात ये फायरिंग की, देखिए पहली बार भी है, मैं आपको अभी इससे पहले मैं जैस्मीन साहबा के प्रोग्राम पे था, मैंने उनको वीडियोस भेजी हैं आज की 5:15 बजे। उसमें 3 या 4 ऐसी वो हैं जिसमें एक शख्स की वो, अब मैं ये एलिजिडली बता रहा हूँ कि वो वीडियोस आज की हैं, वहां पे आप देख लें। अच्छा, उन्होंने कहा था कि ये हो सकता है किसी और मुल्क जी की हो, उसमें पठान बातें कर रहे हैं। उसमें एक बंदे को गोली लगी है, वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई है। एक की गोली रात हाथ में लगी है, उसके टॉर्निके के लिहाज से पीटीआई का झंडा बांधा गया है। एक और बंदा है, उसके टांग पे लगी हुई है, और वो बिल्कुल मनाजिर है, वही आवाजें, वही सब कुछ है। एक जगह पे आर्मी वाले आके, बिल्कुल जब आर्टिकल 245 लगता है, ये याद रखें, ये एक्सटर्नल थ्रेट के लिए लगता होता है और उसमें भी आर्मी का काम ये नहीं होता कि वो आवाम के साथ फेस टू फेस आ जाए। वो बेसिकली जो बड़ी बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बाहर होती है ताकि वहां पे कोई एंटर ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट हो गई, जी पार्लियामेंट हो जी गई, इसकी जी तरह जगह होगी, आप उनको कभी लेकर नहीं आते। लेकिन बात ये हो जाती है, ये चीजें तब होती हैं लेकिन जब हम के जी पास जो लोग हैं, उनके रूट्स हो अवाम में।